भारतीय जनता पार्टी के मोदी आने से 12 साल पूरे हो गए और इसका जश्न भारतीय जनता पार्टी मना रही है। जब जब मोदी सरकार सत्ता के अंदर आई, उन्होंने सनातन धर्म को लेकर अपना वोट बैंक अपनाया। भारतीय जनता पार्टी हमेशा हिंदुओं के पक्ष में रही है और अब क्या जरूरत पड़ी सनातन सेना को, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की जा रही है। इन्हीं से पूछ लेते हैं क्या मुद्दा है और क्या वास्तव में भारतीय जनता पार्टी वो कर रही है जिनको लेकर वह सरकार के अंदर आई थी। जी सर। मेरा ये मानना है कि पहले जब वामपंथी मुस्लिम जीवी कांग्रेस का शासन था, उस समय के जो अधिकारी हैं वही ब्यूरोक्रेट आज उसी ढर्रे पे काम कर रहे हैं। अभी नंदपुरी कैलाशपुरी में हिंदुओं के 200 मकान तो तोड़ दिए गए सड़क चौड़ीकरण के नाम पर, लेकिन अवैध मस्जिद, अवैध मदरसा, सरकारी ज़मीन पर खड़े हुए मज़ारों को छेड़ा नहीं गया। 1 वर्ष हो गए, महारानी कॉलेज में चर्चित मामला है, बच्चियों के राजस्थान के सबसे बड़े कॉलेज के अंदर 3 मज़ारें अचानक रातों रात प्रकट हो गईं। बीजेपी कार्यालय के बगल में, जिसका राजस्थान में सरकार है, उसके बगल में सरकारी रोड पर अवैध मज़ार खड़ी हुई है। नए विधानसभा भवन के अंदर मज़ार खड़ी हुई है। टोंक फाटक के पास जो एक 6x4 की मज़ार हुआ करती थी गट्टे वाली, कोई गट्टे की सब्जी खा के मर गया था, उसकी कोई मज़ार थी। उसके बाद उन्होंने सैकड़ों करोड़ की ज़मीन पर और वहाँ पर मस्जिद खड़ी कर दी गई। इसी प्रकार मस्जिदों में लाउड स्पीकर, जबकि सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट कहना है 10 से 6 रात्रि में नहीं बजेगा, दिन में बजेगा तो 55 डेसिबल होनी चाहिए और रात्रि में 45 डेसिबल आवाज़ होनी चाहिए। 200 डेसिबल आवाज़ में लाउड स्पीकर चल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का ये भी कहना है कि किसी भी धर्मस्थल पे लाउड स्पीकर लगाना है तो पहले अनुमति लो। किसी भी धर्मस्थल ने, मस्जिद ने कम से कम आज तक लाउड स्पीकर की परमिशन नहीं ली है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, सड़कों पे कोई चक्का जाम किसान, छात्र, मजदूर, व्यापारी करता है तो उस पर मुकदमा दर्ज होता है। राजस्थान में माननीय मोदी जी के शासन में पूरे भारत में सड़कों पे नमाज बैन हो रही है और राजस्थान के यही पुलिस अधिकारी, यही ब्यूरोक्रेट सड़क पे खड़े होकर के और चक्का जाम करके और वहाँ पर सड़कों पे नमाज पढ़वा रहे हैं, उनकी खातिरदारी कर रहे हैं। क्या है ये अवैधानिक कृत्य है। इसी तरह अवैध बूचड़खाने, नगर परिषदों से लाइसेंस नहीं है फिर भी धड़ल्ले से अवैध बूचड़खाने चल रहे हैं। राजस्थान में 50 लाख से अधिक घुसपैठिए बांग्लादेशी मौजूद हैं। माननीय अमित शाह जी पूरे देश में इसका अभियान चला रहे हैं, लेकिन राजस्थान में अभी तक इसके लिए कोई शुरुआत ही नहीं की गई है, जबकि इंटेलिजेंसी में सारे आंकड़े मौजूद हैं। तो मेरा ये कहना है कि तत्काल प्रभाव से 15 दिवस के अंदर जो हमारी ये मांग है इन पर कार्रवाई की जाए, अन्यथा हम सनातन सेना पूरे हिंदू समाज को साथ में लेकर के और कड़ा आंदोलन करेंगे। और मैं ये और निवेदन करना चाहता हूँ, हमारी राजस्थान में पहली बार मैं भी स्वयंसेवक हूँ, माननीय विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं वासुदेव जी देवनानी, वो श्रेष्ठ स्वयंसेवक कहे जाते हैं। उनको ऐसा सौभाग्य मिला है, तो 2.5 वर्ष का समय तो उनका निकल गया, शेष 2.5 वर्ष के समय में कम से कम विधानसभा में से तो मजार को उठा के फेंक पाते, अपना स्वयंसेवक होने का एक कर्तव्य तो निभाएं। तो इन विषयों को लेकर के हमारी मांग है और मेरा ये विश्वास है भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी ऐसा कभी निर्णय नहीं ले सकती कि 200 हिंदुओं के मकान को तोड़ दिया जाए और मस्जिद और मदरसे को रोड पर खड़े रहने दिया जाए, ऐसा कभी नहीं कर सकती। अच्छा, ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की कथनी करनी में फर्क है, क्या कहना है आप बताओ। नहीं, कथनी करनी में फर्क की बात नहीं कर सकते। जैसा अशोक, हाँ लगाम नहीं, मंत्री तो कर रहे हैं। अब सर मंत्री की नहीं मानेंगे फिर मंत्री किस बात की? नहीं, मंत्री की मानने की बात अलग है। इनमें जो इच्छा शक्ति जो इन अधिकारियों में होनी चाहिए थी वो नहीं है, क्योंकि ये पहले के समय से ही जमे हुए हैं। इनमें इच्छा शक्ति जागृत करने के लिए इनके खिलाफ कार्रवाई की आवश्यकता है। नहीं, पहले से जमे हुए हैं तो ये तो कोई बहाना नहीं हुआ भाई, कोई तो ट्रांसफर होगा, कोई तो कारण होगा। इसका पहला कारण ये है, जो हमें लगता है कि जो कि मानसिकता है, जो अफसरों की जो मानसिकता है, वो मानसिकता वही है जो कांग्रेस के समय थी, वही मानसिकता आज तक चली आ रही है और उस मानसिकता में हमें बदलाव चाहिए। कैसे बदलेगी मानसिकता में बदलाव का ये तभी संभव है जब ये लोग सोचें कि भाई हिंदू समाज जो है, ये जो हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान सभी धर्मों के साथ साथ हिंदुओं का भी है, तो इसमें हिंदुओं की जो अधिकार है उसकी भी रक्षा अधिकारियों को करनी ही पड़ेगी और सरकार को इस विषय में सोचना पड़ेगा कि उनको इन अधिकारियों को ये सिखाना पड़ेगा कि ये अधिकारी हिंदुओं की अधिकारों की रक्षा भी करें, केवल मुसलमानों के अधिकारों की रक्षा नहीं करें। 12 साल तो पूरे हो गए, 2.5 साल इनके हो गए, अभी भी अगर हिंदू डरा हुआ है या मान लीजिए पीड़ित है तो फिर
आखिर हिंदू जाए तो फिर जाए कहाँ? हिंदू डरा हुआ नहीं है, हिंदू जागरूक है, जागरूक हो रहा है, पीड़ित है। वो यूँ पीड़ित है कि इनको इन मुसलमानों की भी मैं इसमें कसूर नहीं मानता कि उनकी विचारों की अरबी अल्लाह ने किताब में लिख दिया कि जहाँ ये धरती अल्लाह ने बनाई और किसके लिए बनाई, उसको मानने वालों के लिए बनाई, तो जहाँ भी ज़मीन खाली मिले वहीं पे तान दो। अब आज आपको और मुझे कोई भूखंड मकान बनाना है तो पहले भूखंड खरीदेंगे, फिर उसका पट्टा लेंगे, फिर निर्माण की स्वीकृति लेंगे, और फिर भी नक्शे के विरुद्ध बनाया तो उसको जेडीए तोड़ देती है। तो जब ये सरकारी ज़मीन पर बना रहे हैं, इनको तोड़ा क्यों नहीं जा रहा? अधिकारियों में इतना डर क्यों है? और हम तो मुख्यमंत्री महोदय जिसे भी कहेंगे कि ऐसे अधिकारियों की ढिबरी टाइट करो, इनकी जिम्मेदारी तय करो, और ऐसे अधिकारियों जैसे योगी जी ने हंटर चलाया, जो अधिकारी दोषी पाया जाए, तुष्टीकरण करता हुआ पाया जाए, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करो। सनातन सेना का साफ तौर पर कहना है कि जो अधिकारी है वो बेलगाम है, मंत्रियों की मान नहीं रहे। ऐसे में भजनलाल सरकार को उन जितने भी अफसरशाही है जो निष्क्रिय हैं और हिंदुओं को ज़्यादा तकलीफ दे रहे हैं, पीड़ित पहुंचा रहे हैं, उनके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करे, ये सनातन सेना का कहना है। अब ये देखना होगा कि भजनलाल सरकार कब तक ये प्रक्रिया अपना पाती है। राम के साथ मैं प्रमोद कुमार, पीके टाइम्स जयपुर। मरुधरा से खुद को जोड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बने रहें पीके टाइम्स के साथ।